जैसे फॉर एग्जांपल कल तुमने क्रिकेट टीम खरीद ली आईपीएल में, फिर तुम बोली में बैठोगे तो तुम रोहित शर्मा, विराट कोहली या जो नए प्लेयर्स, बहुत स्किल्ड प्लेयर्स हैं, इन्हीं की तो बोली लगाओगे। तो इनको पैसा किस बात का मिल रहा है? स्किल्स का पैसा मिल रहा है। ठीक, कि आप काम में कितने अच्छे हैं। आम आदमी और एरिस्टोक्रेसी में यही अंतर है, ये भी एक डिफरेंस है। वो मनी चेज करते हैं, लेकिन इनको पता है मनी इज अ बाई प्रोडक्ट, चेज एक्सीलेंस। तुम एक्सीलेंस को चेज करो, तुम अपने काम में इतने परफेक्ट हो, उसको क्राफ्ट की तरह देखो कि आर्ट है, कलाकारी है, जादू जादू कर देना है कतई। ठीक, तो फिर देखो पैसा फिर तुम पैसा गिन नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसे होता है। अक्सर आम जनता पैसे को चेज करती रहती है और वो लाइफ टाइम पैसे को चेज करती है। हमारे घरों में सब लोग जितने भी आसपास देखो, सब पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। और खेल की बात पता है क्या है? पैराडॉक्स जिसको कहते हैं। यहाँ पे पैराडॉक्स ये है कि वो जीवन भर पैसे को चेज करता है, उन्हें कभी पैसा भर के नहीं मिलता है। तुम देखो 50,000, 60,000, 1 लाख, ज्यादा ज्यादा बहुत पहुंच गए तो 2-3 लाख रुपए, लेकिन वो कभी एरिस्टोक्रेसी को बीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको फॉर्मूला ही नहीं पता है कि मनी चेज ही नहीं करना है, एक्सीलेंस को चेज करना है। जैसे तुम लोग हो, अब तुम लोग हो क्या करते हो? रटने के पीछे भाग रहे हो, नंबर आ जाए। लेकिन अगर तुम इस सेटअप के पीछे भाग लो तो मार्क्स तो उसका बाई प्रोडक्ट है ना, अपने आप नंबर आएंगे। अब अपने आप मार्क्स आएंगे। हर चीज किसी ना किसी चीज का बाई प्रोडक्ट है, तुमको पहचान। जैसे धोनी से एक बार एक इंटरव्यूअर ने पूछा, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया क्योंकि समझदार तो वो है ही। उसने कितना अच्छा रिप्लाई दिया, उसने कहा कि आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं डालते हैं और ये सब नहीं करते हैं, तो उसने कहा सी माय कोर इज क्रिकेट। ठीक, इफ आई प्ले गुड क्रिकेट ऑन ग्राउंड, अगर मैं अच्छा क्रिकेट खेलूंगा, जब वो इंडिया खेल रहा था, ठीक, और मैं देश को अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगा, आई विल स्कोर रन्स एंड विन मैचेस, एवरीथिंग अराउंड मी विल टेक केयर ऑफ इट। हर चीज अपना ख्याल खुद रख लेगी। ठीक, धोनी कभी पोस्ट नहीं डालता तब भी 50 मिलियन है। बहुत क्रिकेटर्स बहुत अच्छी पोस्ट डालते हैं तब भी उनके कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि धोनी ने क्या बात कही, माय कोर इज क्रिकेट, काम पे ध्यान दिया। ठीक, मुझे पता है कि मेरा कोर क्रिकेट है, मुझे क्रिकेट खेलना है। जब मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैच जिताऊंगा, जनता खुद पीछे आएगी, फॉलोअर्स खुद पीछे आएंगे। हम पोस्ट डाल के फॉलोअर्स क्यों गेन करें? जब हमें पता है कि जनता क्रिकेट को देख के पीछे आ सकती है और मेरा कोर क्रिकेट है, तो वैसे ही माय कोर इज टीचिंग, और टीचिंग में लिटरेचर ऐड कर लेंगे। जितनी टीचिंग की स्किल बढ़ती जाएगी, मनी विल चेज, स्टूडेंट्स विल चेज, सब आदमी खुद ही ऑटोमेटिक चेज कर लेगा अपने आप। ठीक, यही काम तुमको भी करना है। तुम जो भी काम चुनो उसमें पैसा सेकेंडरी होना चाहिए, आप उसमें एक्सीलेंस चेज करिए, मनी फॉलो। ठीक, समझ में आया? अब उसका पार्ट टाइम करके उससे पैसे निकाल सकते हैं क्या? मतलब उससे स्किल का पार्ट टाइम। हाँ, क्यों नहीं? आपके पास स्किल्स है तो आपको उसको कैश तो करना ही है। रास्ते में ही फाइनल तक ना पहुंचने से हाँ, रास्ते में तुमको आज से हमने कहा तो हमें खाली वो वाला लिटरेचर मालूम था, जर्मनी एलास्किल और फ्रांस वाला। ठीक, लेकिन हमको बम्बार्डमेंट ऑफ बेलग्रेड का लिटरेचर नहीं मालूम है, लेकिन हम तब भी कैश कर रहे हैं ना रास्ते में तो कैश कर रहे हैं। ठीक, फाइनल तो एंड है ही नहीं। धोनी भी क्रिकेट में बेस्ट थोड़ी है, सारे शॉट थोड़ी उनको आते हैं। एक्सीलेंस का तो एंड है ही नहीं। जितना बेस्ट बन सकते उतना बन जाओ, जितना बेस्ट बन सकते हाँ, अब एक्सीलेंस का अब कोई ऐसा बैडमिंटन प्लेयर तो है ही नहीं ना जिसको सब शॉट हर टाइम उसका सही ही लग जाए और वो सोचे कि जब हर शॉट सही टाइम पे सही लगेगा तभी मैं खेलना शुरू करूंगा। कभी नहीं खेल पाएगा, एक्सीलेंस है ही नहीं। ठीक, लेकिन हाँ, आप एक्सीलेंस चेज कर सकते हैं और जैसे आपको लगे कि थोड़ा बहुत हो गया, फिर आप उसको कैश करने लगे और इंप्रूव करते रहिए कॉन्स्टेंटली। जैसे अब मेरे दिमाग में ये चलता है कि अपनी एसएसटी को पूरा पढ़ने के बाद अब उन इंसिडेंट्स का लिटरेचर निकालना है बस, कि अगर हमको वहाँ के चैप्टर भी मिल जाएं, जैसे हमको जर्मनी एलास्किल में वो चैप्टर मिल गया चैमर वाला, तो अगर हमको बम्बार्डमेंट ऑफ बेलग्रेड का भी कोई चैप्टर मिल जाए तो हम पढ़ लें, तो हम अभी तुमको बता दें तो और मजा आ जाती। सर ऐसा एक चैप्टर मैंने पढ़ा था 9th में, जिसमें कि वो सुबह सुबह बॉम्ब गिरता है वहाँ। अभी का ही है डॉक्टर जनरल। हाँ, 9th वो हिरोशिमा वाला हाँ, उसका है वो हमको दे देना, वो जापान में पढ़ लिया जाएगा। ठीक है।